नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड का हल्द्वानी जल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इस मामले में जल्दी दिखाई, जिस वजह से पूरी तैयारी नहीं हो पाई और बात हद से ज़्यादा बिगड़ गई। वहीं दूसरी ओर ये भी दावा किया जा रहा है कि मुसलमान प्रशासन द्वारा अवैध मजार और मस्जिद को गिराने के बाद उपद्रव मचाने को तैयार थे और इसकी पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। सभी ने अपने घरों की छतों पर पत्थर रखे हुए थे और जैसे ही पुलिस बल और नगर निगम कार्रवाई करने मौके पर पहुंचा, वैसे ही सबसे पहले महिलाओं को आगे किया गया और छतों से भारी संख्या में पत्थरबाजी की गई। पहले से तैयारी की बात इसलिए भी बोली जा रही है क्योंकि हल्द्वानी पथरीली जगह नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर बरसे तो बरसे कैसे। जैसे ही अवैध मजार और मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, वैसे ही भीड़ ने नगर निगम और प्रशासन को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। जमकर पत्थरबाजी की। बात पत्थरबाजी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तोड़फोड़ और आगजनी तक भी गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस बल के साथ साथ मीडिया की भी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और सुबह तक 6 लोगों की मौत की भी सूचना थी, लेकिन डीएम वंदना सिंह ने 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्पर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। मामला जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए, यानी अगर कोई उपद्रव मचाएगा तो सीधे गोली मारने के आदेश। तब जाकर मामले में थोड़ा कंट्रोल प्रशासन ने पाया। हालात संभालने के लिए आसपास के जिलों की पुलिस को भी मौके पर भेजा गया। वहीं सेंट्रल फोर्स की भी तैनाती की गई है। पीएसी भी मोर्चा संभाले हुए है। कुल मिलाकर कहें तो हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ है। स्कूल, ऑफिस सब कुछ बंद है। लोगों को भी घरों से निकलने के लिए मना किया गया है। वहीं बीती रात जब मामला बढ़ा तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें दंगाइयों और उपद्रवियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हल्द्वानी में अति संवेदनशील जो गांव हैं वो हैं धनपुरा, पदार्ता, एकड़ खुर्द, इब्राहिमपुर, नासिरपुर कला, अवालपुर। फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी है, जिसका रिजल्ट जल्दी ही देखने को भी मिलेगा। हल्द्वानी में हुई इस हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। जहां जहां मिश्रित आबादी रहती है, यानी हिंदू और मुस्लिम या और भी अन्य कोई समुदाय साथ रहता है, वहां खास तौर पर पुलिस बल को सतर्क किया गया है। हल्द्वानी की यथावत स्थिति जानने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन हल्द्वानी पहुंचे हैं। अब बात आती है कि आखिर अवैध मजार और मस्जिद को तोड़ने को लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ। इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला तो यही कि जब मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था,
और इसे तोड़ने को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया था, तो क्या ये यहाँ के लोगों को किसी ने भड़काया? क्योंकि उन्हें पता था कि इस पर कार्रवाई तो जरूर होगी। दूसरी ओर इस हिंसा के लिए वे नेता भी जिम्मेवार हैं जो खुले मंच से बोलते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, यानी सीधे सीधे वो युवाओं को भड़का रहे हैं। वहीं यूसीसी लागू करने के पहलू को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूसीसी का विरोध करने वाली एकमात्र कम्युनिटी थी मुस्लिम, जिसने सड़कों पर इसका विरोध किया था। और सबसे बड़ी बात कि हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने भी जहर उगला था, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि मुसलमानों का सब्र टूटा तो जंग होना तय। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं, जिन्होंने मुसलमानों की आड़ में दंगे वाली धमकी दी थी। कहीं ये उसका रिजल्ट तो नहीं? सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। इन सब बयानों के बाद हल्द्वानी में हुई हिंसा ने सभी को चौंका दिया। क्या कोई इन नेताओं से पूछने वाला है कि अगर सरकार अपनी अवैध कब्जा की गई जमीन को छुड़ाने की कार्रवाई करती है तो क्या गलत करती है? फिर बात आती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे जब अवैध कब्जा आप करोगे, अवैध मस्जिद आप बनाओगे, तो कब्जा क्या दूसरे लोगों से छुड़ाया जाएगा? अवैध कब्जा छुड़ाने पर क्यों लोगों में ये मत फैलाया जाता है कि हमें निशाने पर लिया जा रहा है? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो शायद ही कोई दे पाए, लेकिन फिलहाल राहत वाली खबर यह है कि हल्द्वानी शहर अभी शांत है और दंगाइयों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया चालू है।